ईशान देव सवितर दुरितानि परासो यद्भद्रं तन्नयासो। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यत्रा स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 10वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह सूक्त विश्वामित्र द्वारा दृष्ट है। देवता अग्नि है और छंद तुष्टुप है। संबंधित मंत्र का प्रतिपाद्य है यज्ञ क्रिया सतत चलती रहे। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। वामग्ने मनीषिणः सम्राजन् चर्षणीनाम् देवं वर्तास इन्धते समध्वरे। इस प्रथम मंत्र में यह बताया गया है यज्ञ सनातन है। यज्ञ क्रिया सदैव चलती है, क्योंकि बिना यज्ञ के सृष्टि संभव ही नहीं है। यावत शाश्वत कर्म हैं, ऋत हैं, वे सब यज्ञ से ही हैं। प्रकृति में यज्ञ निरंतर चल रहा है। सूर्य किरणों के प्रक्षेपण द्वारा, प्रकाश द्वारा, अग्नि आदि ऊष्मा प्रदान, प्रकाश प्रदान द्वारा, वायु अनवरत गतिशील रहकर, जल की जो प्रक्रिया है वो याज्ञिक प्रक्रिया है, वो भी अपने उपयोगिता को प्राणी मात्र के लिए कभी विराम नहीं देता है। यह सब यज्ञ ही है। सृष्टि स्वयं में एक यज्ञ है उस सृष्टा का। तो यज्ञ अनिवार्य अंग है, इसलिए यज्ञ का क्रम कभी टूटना नहीं चाहिए। बुद्धिमान वही है जो यज्ञीय जीवन व्यतीत करे। यज्ञीय जीवन में जब विराम लगता है, वहीं से मनुष्य का क्षरण या पतन या हानि का सिलसिला लग जाता है। यदि व्यापक रूप से, सूक्ष्म रूप से देखें तो जीवन यज्ञ है और यज्ञ जीवन है। इसलिए ऋषि का संदेश है कि यज्ञ कर्म अनवरत होता रहे और प्रेरक देवता अग्नि उसमें नित्य सहायक बने रहे। ऋषि कह रहा है कि अग्नि, हे अग्नि देवता, मनीषिणः मर्तासः। मनीषिणः कहते हैं मेधावी, बुद्धिमान। मनीष और मर्तासः माने मनुष्य, मर्त्य। चर्षणी नाम सम्राजम त्वाम देवम। तो वे मनुष्य जो कि मनीषी हैं, मर्त्य हैं, मेधावी हैं, वे हे अग्निदेव तुम्हारा आवाहन, तुम्हारा प्रज्वलन यज्ञ माध्यम से करते रहते हैं, क्योंकि तुम
चर्षणी नाम सम्राजम। चर्षणी कहते हैं प्रजा, और चर्षणी नाम माने प्रजाओं के, सम्राजम माने सम्राट हो, अधिपति हो, और देव हो, दिव्य प्रकाश वाले हो। इसलिए जो बुद्धिमान हैं वो सदैव तुम्हारी उपासना में संलग्न रहते हैं। अध्वरे सम इंधते, अध्वर कहते हैं हिंसा रहित यज्ञ को, और वे हिंसा रहित यज्ञ में तुम्हें सम इंधते माने सम्यक रूप से प्रदीप्त करते रहते हैं। तो हे अग्निदेव, तुम प्रजाओं के अधिपति हो, दीप्तिमान हो, जो मेधावी जन हैं, मनीषी गण हैं, वे यज्ञ में तुम्हें सम्यक रूप से प्रदीप्त करते हैं, क्योंकि तुम्हारा प्रदीप्त रहना, प्रज्वलित रहना ही सुख और सौमनस्य का साधन है। तो इसका आशय यह है, ऋषि यह संदेश भेजना चाहता है कि यज्ञ कर्म कभी बंद न हो, और यज्ञ कर्म जो लोकोपकार के लिए होता है, आत्महित और लोकहित के लिए होता है, वह तो करना ही पड़ता है और करना ही चाहिए। उसे शुभ से जोड़ करके निरंतर सतत गतिशील रखना चाहिए, क्योंकि यदि यज्ञ कर्म का अर्थ हुआ करणीय कर्म, जो शुभ कर्म है वे नहीं होंगे, उनमें विराम लग जाएगा या शैथिल्य आ जाएगा, तो उसका कुपरिणाम मनुष्य को ही भोगना पड़ेगा। इसलिए यज्ञ करना, यज्ञ कराना, यह प्रमुख धर्म है बुद्धिमानों का, समझदारों का, क्योंकि यज्ञ क्रिया को रोकने का मतलब हुआ जीवन में प्रगति को, सुख शांति समृद्धि को रोक देना। तो इस प्रकार से हम शुभ कर्म को, यज्ञ का कर्तव्य को यज्ञ का पर्याय मान करके निरंतर जीवन को कर्मरत रखें और उसे शुभ कर्म से जोड़कर समाज हित में प्रसारित करें। फिर देखिए संसार स्वर्ग बन जाएगा, सुख से, सौमनस्य से, सौविध्य से संपूर्ण सृष्टि भर जाएगी। तो यह मंत्र है, ऋषि का सिद्धांत है, जो कि परिपाल्य है, अनुकरणीय है। पद रूपांतरण है, हे अग्निदेव, तुम प्रजाजनों के अधिपति और सुदीप्तिमान मेधावी यज्ञों में करते विधिवत तुमको जाज्वल्यमान। तो बुद्धिमान वही है जो अग्नि को प्रदीप्त रखे। अग्नि को आप व्यापक रूप में समझें, यज्ञ क्रिया को व्यापक रूप से समझें, जैसा हम निरंतर प्रकट करने की चेष्टा कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हमने इस प्रथम मंत्र का अर्थ संक्षेप में समझा, जानने की चेष्टा की। ओम वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 10वें सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा विश्वामित्र, देवता अग्नि और छंद उष्णिक है। शीर्षक है अग्निदेव जीवन यज्ञ में शरीर रूपी वेदी में प्रकाशित होते रहें। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। वाञ्यग्नेश्वरद्विजमग्ने होतारमीळते गोपारतस्य दीदिः स्वेदमे। इस दूसरे मंत्र में यज्ञ की
महिमा के साथ ही अग्निदेव की महत्ता का प्रकाशन है। अग्नि, हे अग्नि देवता, अग्नि का अर्थ होता है जो अग्रगण्य हो। हम देखते हैं कि अग्नि देवता प्रत्येक शुभ कार्य में पहले आते हैं। कोई पर्व होता है, संस्कार होता है, विवाह आदि कर्म होते हैं, तो पहले अग्नि का प्रज्वलन होता है, यज्ञ वेदी में आहुति दी जाती है, अग्नि के ही चारों ओर सप्तपदी होती है, फेरे लिए जाते हैं, जीवन में साथ रहने की प्रतिज्ञा होती है, और कोई भी शुभ कार्य हो तो दीप प्रज्वलन के माध्यम से ही होता है। तो इस अग्रगण्यता के कारण अग्नि को कहा गया है अग्नि। अग्नि का अर्थ होता है जो कि प्रत्येक कर्म में आगे रहे। तो हे अग्निदेव, तुम्हारे कई रूप हैं। मानव के तुम मुख्य दो रूपों में हितैषी दिखाई पड़ रहे हो। त्वम होता, तुम होता हो, और ऋत्विज, ऋत्विज हो। होता किसे कहते हैं? जो देव शक्तियों का आवाहन करे, देवताओं को बुलावे, वो होता है। और ऋतु जो है जो ऋतु के अनुकूल यज्ञ कराए, क्योंकि 6 ऋतुएं हैं और विधान ऐसा है शास्त्र का कि एक ही प्रकार का यज्ञ सभी ऋतुओं में नहीं होना चाहिए। ऋतु के अनुसार यज्ञ का विधान है, और जो ऋतुओं के अनुसार यज्ञ क्रिया का संपादन करता है, कराता है, उसको ऋत्विज कहते हैं। ऋत्विज एक प्रकार का पुरोधा है, पुरोहित है। तो हे अग्निदेव, तुम होता भी हो, देव शक्तियों को मानव हित में आवाहित करते हो, और ऋतु के अनुकूल यज्ञ कराने वाले हो। तो इसलिए त्वाम होतारम ऋत्विजम, तुझ होता रूप वाले को और ऋत्विज को यज्ञेषु ईडते, हम उपासक गण यज्ञों में ईडते मने स्तुति करते हैं तुम्हारी। तुम होता भी हो और ऋत्विज भी हो। ऋतस्य गोपा, हे अग्निदेव, तुम ऋत के गोप माने रक्षक हो। देखिए, ऋत यज्ञ को भी कहा जाता है, जैसा हम प्रारंभ में ही निवेदन किए हैं कि यज्ञ सनातन है। ऋत उसे कहते हैं जो सनातन हो, कभी जिसकी क्रिया रुकती न हो। तो यज्ञ क्रिया जब तक सृष्टि रहेगी तब तक रहेगा, और यह जो सृष्टि है वो स्वयं सृष्टा की याज्ञिक प्रक्रिया का प्रतिफल है। तो यह यज्ञ कर्म, जिसे कि सृष्टि रचना के रूप में उस रचनाकार ने, परम पिता परमात्मा ने कर्म क्रिया प्रारंभ की, ये सृष्टि यज्ञ प्रारंभ किया, उसके साथ ही उन्होंने यह संदेश दे दिया, यह नियम बना दिया कि यज्ञ कर्म कभी रुके नहीं। यज्ञ कर्म के रुकने का अर्थ हुआ कि जीवन क्रिया का रुक जाना। तो ऋत यज्ञ वह प्रक्रिया है जो कभी न रुकी है न रुकेगी, इसीलिए उसको ऋत कहा जाता है। और ऋत के विषय में हम कहते आए हैं कि वे सिद्धांत जो कि सनातन हैं, वे ऋत हैं। जैसे पृथ्वी में आकर्षण शक्ति है, और जो है वह पवन में संचरण शक्ति है, अग्नि में प्रज्वलन शक्ति है। तो जो एक सनातन नियम है
सूर्य का एक निश्चित समय पर उदय होना, अस्त होना, ग्रहों उपग्रहों की एक निश्चित गति का होना, उनका एक परिभ्रमण चक्र का होना और उसी के हिसाब से चलना, उसी की मर्यादा में रहना, यह रीत है। यह रीत प्रक्रिया अगर खंडित हो जाए तो फिर सृष्टि नहीं चल पाएगी। कभी कुछ हो, कभी कुछ हो, सनातन सत्य न रह जाए तो फिर सृष्टि नहीं रह जाएगी। पृथ्वी अपने परिभ्रमण चक्र को से अगर च्युत हो गई तो कहीं न कहीं जाकर टकरा कर नष्ट हो जाएगी। इसी प्रकार से जितने सनातन सत्य हैं वे ही सृष्टि चला रहे हैं। उनमें यदि क्षीणता आई या व्यतिक्रम हुआ तो उसका अर्थ हुआ कि सृष्टि के क्रिया में अवरोध होना और हलचल होना और विनाश होना आदि आदि सब कुछ संभव है। इसलिए जो यूनिवर्सल ट्रुथ है वही रीत है और वह सदैव परिपाल्य है। तो उसी प्रकार से यज्ञ जो भी है वो भी रीत है। यज्ञ क्रिया से जहाँ व्यक्ति च्युत होगा तहाँ फिर क्षीणता विनाश प्रारंभ हो जाएगा। रीत भी है। तो रीत यज्ञ जो है वो रीत है इसलिए कि वह निरंतर गतिशील रहने वाली है। तो अग्नि को कहा जा रहा है कि ऋतस्य गोपा, तुम यज्ञ कर्म के रक्षक हो और स्वे दमे दीदी, स्वे माने अपने, दमे, दम कहते हैं आश्रय स्थल को, घर को। तो यहाँ अग्नि का अपना घर क्या है? यज्ञ वेदी। उसी में यज्ञ में प्रज्वलित होता है, इसलिए वह यज्ञशाला या यज्ञ वेदी उसका दम है। दम माने भवन या घर। तो ये शब्द जो है वो अब लौकिक संस्कृत में नहीं प्रचलित है, लेकिन वैदिक संस्कृत में ऋग्वेद में दम शब्द का काफ़ी प्रयोग है और दम जो है वो घर के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है अधिकतर। तो हे यज्ञदेव, तुम अपने दम यानी अपने यज्ञशाला में अथवा यज्ञ वेदी में दीदी माने दीप्त होते रहो, प्रज्वलित होते रहो। यानी तुम निरंतर अपने क्रिया से शिथिल न हो। अब इस यज्ञ वेदी को हम चाहें तो विस्तृत अर्थ में ले सकते हैं कि अग्नि देवता हमारे शरीर में भी तो हैं जठराग्नि रूप में। तो यज्ञ देव जठराग्नि रूप में मंद न हो, नित्य हमारे इस शरीर में जो उनकी वेदी है तो वहाँ वे प्रज्वलित रहें, क्योंकि यह तो सर्वविदित तथ्य है कि जब अग्नि मंद हो जाती है जठराग्नि तो मनुष्य का स्वास्थ्य टिक नहीं सकता है। जब तक अग्नि जठराग्नि प्रज्वलित रहती है तभी तक पाचन ठीक से हो पाता है। तो अग्नि का शरीर या जठर या उदर ही उसका एक वेदी है या घर है, इस रूप में भी हम मान सकते हैं। हमेशा जो अर्थ सटीक लगे उससे जोड़ करके शब्दार्थ करना चाहिए, क्योंकि मंत्र बड़ा सूक्ष्म होता है, उसके व्याख्या की आवश्यकता होती है और एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं और कभी कभी काव्यमयी भाषा में बहुत कुछ अर्थ को घुमा कर कहा जाता है और उसको जब अभिधा यानी साधारण रूप में अर्थ में किया जाता है तो उसको सीधा साधा अर्थ कर दिया जाता है। जैसे वो शेर है तो शेर है कि मतलब उसको हम वो जंगल वाला नहीं मानेंगे बल्कि निर्भीक मानेंगे, बलवान मानेंगे, पराक्रमी मानेंगे। तो इस प्रकार से सदैव अर्थ में
जो भिन्न भिन्न रूपक हैं, भिन्न भिन्न जो मानवीकरण के या उपमा का आदि जो अलंकार हैं, उनके भीतर छिपे हुए अर्थ को भी हम समझने की चेष्टा करें। तो इसलिए हम अर्थों को मानव के उपयोगी स्वरूप से जोड़ करके किया करें। तो अग्नि जो है वे यज्ञ वेदी में नित्य जला करें, मतलब याज्ञ क्रिया होती रहे, क्योंकि यज्ञ से पर्यावरण का शोधन होता है और हमारे शरीर रूपी वेदी में भी वे उद्दीप्त रहें, प्रकाशित रहें और उनका जो ताप वाला प्रकाश रूप वाला अन्न को पचाने वाला रूप है वह निरंतर अपने सही रूप में, संतुलित रूप में विद्यमान रहे। तो हे अग्निदेव, तुम यज्ञों में होता हो और ऋतुज रूप हो। यज्ञों में लोग तुम्हारी स्तुति करते हैं, यज्ञ के रक्षक बनकर यज्ञ गृह में प्रकाशित होते रहो। यानी अग्नि क्रिया कभी मंद न हो, वो निरंतर चलती रहे। क्या समाज में, क्या घर में, क्या शरीर में सदैव अग्नि क्रिया का मतलब हुआ कि उसका प्रकाश होता रहे। तो इस प्रकार से अग्नि की महत्ता और उपयोगिता का चित्रण इस मंत्र में है। पद्य रूपांतरण है, हे अग्निदेव, यज्ञों में तुम होता, ऋतुज का पद पाते, रक्षक बनकर आलोकित हो, सब जन तेरे गुणगण गाते। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 10वें सूक्त के तीसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा विश्वामित्र, देवता अग्नि और छंद उष्णिक है। शीर्षक है अग्नि से समृद्धि और श्रेष्ठ संतान प्राप्ति की प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। सघाजस्ते ददाशति समिधा जातवेदसे, सो अग्ने धत्ते सवीर्यं समश्यते। इस तीसरे मंत्र में अग्नि उपासना के लाभ को बताया गया है। कहा जा रहा है, अग्नि, हे अग्निदेव, यह ते जात वेद से, यह माने जो उपासक, ते माने तुझ, जात वेद से माने सर्वज्ञ के लिए। जात वेद से माने जो जात मात्र यानी जितने प्राणी हैं जन्म लिए हुए उनके समग्र रहस्यों को जानता है, जो सर्वज्ञ है उसको जात वेदस कहा जाता है। तो जात वेदस अग्नि का पर्याय रूप में प्रचलित है, लेकिन वो जात वेद इसलिए कहा जाता है कि वह सर्वज्ञ है। तो हे अग्नि, तुम सर्वज्ञ हो और जो उपासक तुझ सर्वज्ञ के लिए समिधा ददाशति, समिधा माने भक्षण सामग्री। तो अग्नि की भक्षण सामग्री क्या है? यज्ञ के अग्नि की सामान्य घर में चलने वाली अग्नि का जो भक्षण है वो काष्ठादि है। अगर वो दीपक में है तो तेल या घृत उसका आहार हुआ। अगर शरीर में जठराग्नि है तो उसके लिए जो हम आहार करते हैं वो उसकी आहुति हुई। तो इस दृश्य से जो उपयुक्त आहुति तुमको देगा तो इस सर्वज्ञ को, वो बड़ा ही सुखी जीवन व्यतीत करेगा। हमेशा देख लीजिए, अगर हम अग्निदेव में सुवासित वस्तु डालेंगे, औषधीय द्रव्य डालेंगे, तो वातावरण जो है वह शुद्ध होगा, पर्यावरण शोधन होगा और उसका परिणाम होगा स्वास्थ्य और सुख। हम यदि अपने जठराग्नि में उत्तम आहार डालेंगे, उसकी आहुति डालेंगे, सात्विक आहार डालेंगे, पोषक आहार डालेंगे, तो हमारी अग्नि प्रज्वलित रहेगी, हम स्वस्थ रह सकेंगे। तो वही बात कही जा रही है कि हे अग्नि देवता, जो तुझ सर्वज्ञ सर्वव्यापी अग्नि देवता को
आहुति देगा, समिधा द्वारा तुझे प्रज्वलित करेगा, वो सुखी रहेगा। और उसे क्या प्राप्त होगा? सुवीर्यम सुतम। सुवीर्यम माने पराक्रमी पुत्र पैदा होंगे, क्योंकि यदि अग्नि क्रिया ठीक रहेगी, मेटाबॉलिज्म सिस्टम ठीक रहेगी, सात्विक और पोषक आहार जाएगा, यथाग्नि उसको पचावेगी, वो प्रदीप्त रहेगी, तो उसके बाद फिर रस जो बनेगा, फिर रस का जो रक्त बनता है, रक्त का मांस, मांस का मेद, अस्थि आदि जो मेटाबॉलिज्म प्रक्रिया होती है वो सब अग्नि से ही होती है। तो जो उससे शुक्र बनेगा वो भी बड़ा शुद्ध और बड़ा ही तेजस्वी होगा। तो उससे जो संतान उत्पन्न होगी वो भी तेजस्वी होगी, सात्विक होगी, क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन, तो अन्न से ही तो सब कुछ होता है मूल में। तो हे जात वेद सर्वज्ञ अग्निदेव, जो तुमको उचित आहुति देगा, समिधा प्रदान करेगा, वो सदैव सुखी रहेगा। और उसका सुफल यह होगा कि सुवीर्यम धत्ते, वो पराक्रमी संतान को धारण करने वाला होगा, यानी उसकी जो वंश परंपरा होगी वह पराक्रमी होगी, बुद्धि में, बल में सर्वश्रेष्ठ होगी। वो निश्चित ही सुंदर समर्थ संतानें प्राप्त करेगा। सुपुष्यति, और वह पुष्यति माने पुष्ट होगा। किससे पुष्ट होगा? ऐश्वर्यों से, और उसे पुष्ट ऐश्वर्य मिलेगा, सुख समृद्धि प्राप्त होगी। इसलिए अग्नि की उपासना होनी चाहिए और उसको सात्विक समिध हव्यादि प्रदान करना चाहिए। तो हे अग्निदेव, तुम सर्वज्ञ हो, जो तुम्हारे निमित्त समिधा प्रदान कर प्रतिदिन तुम्हें प्रज्वलित करता है, तुम्हें क्षीण नहीं होने देता है, वह प्रतिफल में सुंदर समर्थ वीर संतानें प्राप्त करता है और विविध वैभवों को पाकर समृद्ध और सुखी जीवन बिताता रहता है। पद्य रूपांतरण है, कर्ता जो सर्वज्ञ अग्नि को समिधा नित्य प्रदान, कर्ता जो सर्वज्ञ अग्नि को समिधा नित्य प्रदान, पाता है वैभव विविध सुंदर सुत बलवान। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 10वें सूक्त के चौथे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दशा विश्वामित्र, देवता अग्नि और छंद उष्णिक है। शीर्षक है अग्निदेव से यज्ञशाला में पधारने की प्रार्थना। और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। सकेतुरध्वराणा भक्तिर्देवेभिरागमत अञ्जानः सप्तहोत्रभिर्हविष्मते। इस चौथे मंत्र में यज्ञ में अग्नि देवता का आवाहन है और अनुरोध है कि वे देवताओं के साथ यज्ञ में पधारें। उनको संबोधित करते हुए कहा जा रहा है कि हे अग्निदेव, तुम अध्वराणाम केतु, अध्वर कहते हैं यज्ञ को, तो तुम यज्ञों के केतु हो। केतु माने पताका। पताका क्या है? ज्ञापक है कि किसी क्रिया का, किसी वस्तु को पताका के माध्यम से जान लिया जाता है। जब किसी देश का ध्वज या पताका रहता है तो हम समझ लेते हैं कि यह अमुक देश का सूचक है, ज्ञापक है। तो अग्निदेव जो हैं वह ज्ञापक हैं, केतु हैं, पताका हैं। किसकी? अध्वराणाम, यज्ञों की। तो यज्ञ में अग्निदेव प्रज्वलित होते हैं और उन्हीं से पहचान होती है यज्ञ का, इसलिए उनको यज्ञ की पताका अथवा यज्ञ का ज्ञापक कहा गया है। तो हे अग्निदेव, तुम यज्ञों के केतु हो, यज्ञों के परिचायक हो, ज्ञापक हो। तुम सप्तहोत्र भी अनजाना। सप्तहोत्र माने 7
पुरोहित होताओं के द्वारा अनजाना माने घृत से सिक्त होकर के, घृत से पुष्ट होकर के यज्ञ वेदी पर विराजमान हो। और हविष्मते देवे भी आगमत, तुम्हारे साथ हविष माने हव्य आहुति, और हविष्मत माने जो आहुति के पाने के अधिकारी हैं, उन देवी भी देवताओं के साथ यज्ञ भूमि पर आगमत माने पधारो। तो इस प्रकार से यज्ञों के प्रज्ञापक केतु स्वरूप हे अग्नि देवता, तुम 7 यज्ञकर्ताओं अथवा होताओं के द्वारा घृत से अभिषिक्त होकर के, सिंचित होकर के हविदाता यजमानों के पास हव्य सेवन करने वाले देवताओं के साथ यज्ञ भूमि पर पधारो। यानी यज्ञ भूमि पर मनुष्य तुम्हारे उपासक रहें और दिव्य शक्तियाँ भी वहाँ विद्यमान रहें, और अग्निदेव तुम भी प्रज्वलित हो, घृत द्वारा सिंचित हो, और इस प्रकार से हमारे यज्ञ की शोभा हो और यज्ञ को सफल बनाओ। इस पर्व को, इस महोत्सव को भव्यता प्रदान करो। पद्य रूपांतरण है, यज्ञों के जो ज्ञापक वे घृताभिषिक्त सुहाएं अग्निदेव, जो यज्ञों के ज्ञापक घृताभिषिक्त हो करके वे छवि पाएं हविदाता यजमान के निकट देव संग आ जाएं। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के 3रे मंडल के 10वें सूक्त के 5वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा विश्वामित्र देवता अग्नि और छंद उष्णिक है। शीर्षक है अग्नि उपासना भाव भरे मंत्रों द्वारा होनी चाहिए। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। होत्रे पूर्व्यं वचोग्रजे भरता बृहद विपाञ्जोतिं शिबिभ्रते न वेधसे। इस मंत्र में जो 5वें संख्या में है, उसमें यज्ञकर्ताओं से अनुरोध किया जा रहा है कि वे प्रभावशाली मंत्रों द्वारा अग्निदेव की उपासना करें। और हे ऋतुजो, जो अग्निदेव हैं, वे विपाम माने ज्ञानी मनुष्यों में ज्योतिम बिभ्रते, तेज बनकर स्थिर रहते हैं। यानी अग्निदेव ज्ञानियों के तेज हैं और वे स्वयं तेजस्वी हैं। वेद से होते अग्नि संसार के विधाता, देवों को बुलाने वाले अग्नि देवता के लिए हे ऋतुजो बृहत पूर्व्यम बचा प्रभरत, तुम महान और प्राचीन स्तोत्र वाक्यों को उनकी स्तुति के क्रम में कहो, यानी उनकी स्तुति करो। वे अग्निदेव कैसे हैं? मेधावी व्यक्तियों में तेज बनकर चमक रहे हैं और स्वयं मेधावी हैं और तेजस्वी हैं। वे संसार के विधाता हैं, संसार के समस्त कर्मों क्रियाओं को संपादन करने वाले हैं और देव शक्तियों को बुलाने वाले हैं, आवाहन करने वाले हैं। ऐसे अग्नि के लिए हे ऋतुजो, हे अस्तोताओ, हे वेद मंत्र पाठियों, तुम जो प्रसिद्ध प्राचीन भाव भरे मंत्र हैं, उनके उच्चारण द्वारा अग्निदेव को प्रसन्न करो। तो हे ऋतुजो, मेधावियों के तेज रूप में रहने वाले अग्निदेव और जो स्वयं तेजस्वी हैं, ऐसे अग्निदेव जो कि विधाता हैं, विधाता की भूमिका में हैं, देवों के आवाहक हैं, ऐसे अग्निदेव के निमित्त
तो महान और पुरातन प्रसिद्ध प्रभावपूर्ण वेद मंत्रों द्वारा स्तोत्रों द्वारा उन दिव्य देव की स्तुति करो। पद्य रूपांतरण है, मेधावी जो परम तेजधारी जो स्वयं विधाता, मेधावी जो परम तेजधारी जो स्वयं विधाता, देवों के जो आवाहक हैं सुख समृद्धि के दाता, ऐसे अग्निदेव के प्रति हे ऋत्विज गण गुणधारी, करो पुरातन स्तोत्रों का उच्चारण सुखकारी। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 10वें सूक्त के 6ठे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि विश्वामित्र, देवता अग्नि और छंद उष्णिक है। शीर्षक है अस्तुत वचनों से अग्नि प्रदीप्त हों, इसकी प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। वर्धन्तरो विरोजतो जायत उक्षाः महे वाजायत्र विनायदर्शतः। इस छठे मंत्र में धन प्रदायक होने के कारण, सुख सौमनस्य की वृष्टि करने के कारण अग्निदेव दर्शनीय हैं, उपास्य हैं। अस्तु उनकी स्तुति हो और उनसे विकास की प्रार्थना की जाए। तो हे ऋतुजो, हे उपासको, अग्निदेव महे महान हैं और महे वाजाय, महे माने महान, वाज कहते हैं अन्न को। शायद बाजरा शब्द जो है वो इसी बाज से विकसित हुआ होगा। बाजरा एक प्रकार का अन्न है जो रीकड़ भूमि में भी आसानी से पैदा हो जाता है। तो बाज का चतुर्थी है वाजाय। तो वाज यहाँ अन्न विशेष के लिए नहीं अपितु समग्र अन्नों के हेतु प्रयुक्त है। तो अन्न ही जीवन है, आहार ही जीवन है। तो इसलिए सर्वप्रथम आवश्यकता होती आहार की, और अग्निदेव आहार के प्रदाता हैं, अन्न के प्रदायक हैं, उपज के विधायक हैं। इसलिए उनसे प्रार्थना की जा रही है कि हे ऋतुजो, हे उपासको, हे स्तोताओ, महे बाजाय, महिमाशाली महान पोषक अन्न के प्राप्ति के लिए, अथवा बाज माने होता है शक्ति भी होता है। तो महान शक्ति की प्राप्ति के लिए द्रविणाय, द्रविण कहते हैं धन को। द्रवती जो सदैव चलता रहे, द्रवित होता रहे, बहता रहे, वह द्रविण है। तो धन कभी स्थिर नहीं रहता है, यहाँ से वहाँ आता जाता चलता रहता है। यह उसका स्वाभाविक क्रिया है, चंचलता लक्ष्मी का धर्म ही है। तो द्रविण, द्रविण कहते हैं धन को। वो तो हमने व्युत्पत्ति बताया, क्योंकि संस्कृत का कोई भी शब्द ऐसा नहीं है जिसका कुछ न कुछ अर्थ न हो और वो उसके गुण पर आधारित होता है। तो महे वाजाय, महान पोषक अन्न की अथवा शक्ति की प्राप्ति के लिए उन अग्नि की स्तुति करो जो कि दर्शतः, दर्शतः माने दर्शनीय हैं, महान हैं, और उक्था जायते, स्तुति परक वाणियों से वे प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए उक्था माने अस्तुत परक वाणी में, वाणी द्वारा उनकी प्रशंसा करो। नह गिरह, नह माने हमारी सबकी, गिरह माने स्तुति वाणियाँ। वे अग्नि को प्रिय हों और अग्निम वर्धन्तु, अग्नि देवता को यज्ञ भूमि पर विकसित करें, प्रज्वलित करें।
यानी हमारे स्तुतियों से प्रसन्न होकर के अग्नि देवता यज्ञ वेदी में प्रज्वलित हों, ताकि आहुति आदि उन्हें समर्पित किया जा सके और याज्ञिक शुभ प्रक्रिया का विधान संपन्न हो सके। तो महान अन्न और धन की प्राप्ति हेतु अग्निदेव प्रज्वलित होकर दर्शनीय बन जाते हैं। जिन स्तुति वचनों से अग्निदेव प्रशंसित होते हैं, हमारे वे ही स्तुति वचन उन्हें प्रवर्धित करें। और हे ऋतुजों, हे पुरोहितों, तुम अग्निदेव को प्रज्वलित करने के लिए स्तुति भाव भरे मंत्रों का उच्चारण करो। पद रूपांतरण है, अन्न और धन दाता पावक जब प्रदीप्त हैं, हो आते अन्न और धन प्राप्त हेतु वे दर्शनीय अति बन जाते। जिन स्तुति वचनों से करते हैं हम उनका स्तोत्र गान, वे स्तुति वचन उन्हें करते जाएं संवर्धन को प्रदान। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 10वें सूक्त के 7वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा विश्वामित्र देवता अग्नि और छंद उष्णिक है। शीर्षक है विद्वानों में संगठित होने की भावना अग्निदेव जगाएं। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अग्ने यजिष्ठो अध्वरे देवान् देवयते जजान् होता मन्द्रो विराजस्य तिसृधाः। इस 7वें मंत्र में यह बताया जा रहा है कि अग्नि देवता वेदी में प्रज्वलित हों और जो विद्वान जन हैं वो उनके दर्शन और आवाहन पूजन आदि कर्मों के लिए एकत्र हों और संगठित हों। यज्ञ कर्म जो था वो एक पर्व था। वैदिक युग में वो एक ऐसा महोत्सव रूप में आयोजित किया जाता था यज्ञ कर्म, कि उसमें विद्वान लोग संगठित होते थे, सामाजिक सामंजस्य उसमें होता था, दान आदि प्रक्रियाएं होती थीं और विद्वानों में एकत्र होकर के सामयिक समस्याओं पर उनके समाधान पर विचार विनिमय होता था। और इस रूप में यज्ञ का बड़ा महत्व था। तो एक ऐसा वातावरण बनाता था यज्ञ कि वहाँ समाज के लोग संगठित होते थे, सामाजिक राजनीतिक तमाम आध्यात्मिक समस्याओं का समाधान होता था, प्रवचन होते थे और दान आदि प्रक्रिया का विधान होता था। तो यज्ञ परोपकारी और सामाजिक संगठन का सामंजस्य का एक सबल सशक्त साधन भी था। तो तदर्थ प्रार्थना करता हुआ ऋषि कह रहा है कि हे अग्निदेव, तुम प्रज्वलित हो और जो सामाजिक सामंजस्य और संगठन का साधन यज्ञ है वो सविघ्न कभी होने न पावे, यानी वो विघ्न रहित हो और दिव्यता को प्राप्त करे। तो यह बात बताई जा रही है। अग्नि, हे अग्निदेव, अध्वरे अजिष्ठ, यज्ञ कर्ताओं में तुम सर्वश्रेष्ठ हो। जो यज्ञ होता है उसमें सबसे अधिक बड़ी भूमिका होती है अग्नि देवता की, इसीलिए उन्हें यजिष्ठ कहा गया है। यजिष्ठ माने सर्वश्रेष्ठ, पूजनीय, यजनीय कहा गया है। तो हे अग्निदेव, तुम अध्वरे अजिष्ठा, अध्वर में हिंसा रहित यज्ञ में यजिष्ठ हो, सर्वश्रेष्ठ यजनीय हो, पूजनीय हो। देवयते देवान यज, तुम दिव्य उत्तम कर्म करने के लिए देवान यज, विद्वानों को संगठित करो। देव माने विद्वान भी होता है, जैसे कहा गया है
कि हमारे यहाँ विद्वानों को भी देव कहा गया है, क्योंकि देव का अर्थ ही होता है ददाति, जो देव ही देव है, दानाद देवतनाद दीपनाद व देव, तो विद्वान भी देव ही है। तो तुम दिव्य उत्तम कर्म करने वाले विद्वानों को संगठित करो, क्योंकि तुम जब प्रज्वलित होते हो, यज्ञ संपन्न होता है, तो विद्वान उसमें एकत्र होते हैं। और जैसा अभी कहा गया है कि सामाजिक सामंजस्य और संगठन और विषय संबंधी, राष्ट्र संबंधी समस्याओं पर विचार विनिमय होता है, सदुपदेश होता है। तो ये सब क्रियाएं संगठन के सूत्र रूप में होती हैं। तो सामाजिक सामंजस्य और संगठन शक्ति का उत्पादन हो, इसलिए तुम प्रज्वलित हो जाओ और विद्वानों में संगठन की भावना जगाओ। होता मंद्रः स्निग्धः अति विराजसी। हे अग्निदेव, तुम इस यज्ञ भूमि पर होता रूप में, होता माने देवों के बुलाने वाले आवाहक के रूप में विद्यमान हो। तुम जो हो मंद्रः, मंद्रः माने हर्ष प्रदायक हो। और कैसे हो? स्निग्ध, स्निग्ध माने बड़े ही कोमल स्वभाव वाले हो। और कैसे हो? शत्रुओं को पराजय देने वाले हो, विरोधी दानवीय शक्तियों को नष्ट करने वाले हो। और इस प्रकार से अति विराजसी, अत्यंत महत्ता के साथ तुम सुशोभित होते हो। तुम्हें नमन है, तुम्हारा आवाहन है। हे अग्निदेव, तुम यज्ञ कर्ताओं में सर्वश्रेष्ठ हो। दिव्य उत्तम कर्म करने के लिए विद्वानों को संगठित करो। तुम्हारे माध्यम से विद्वत सभा जागृत हो। सामाजिक समस्याओं पर, देश और समाज के हित चिंतन पर विचारणाएं हों। तुम होता हो, हर्षदाता हो, शत्रुओं को परास्त करने वाले परम पूज्य सर्व समर्थ देवता हो। पद्य रूपांतरण है, याज्ञिकों मध्य तुम सर्वश्रेष्ठ होता हो, हर्ष प्रदाता हो। याज्ञिकों मध्य तुम सर्वश्रेष्ठ होता हो, हर्ष प्रदाता हो। अरिदल को कर देते परास्त, तुम यज्ञ कर्म के ज्ञाता हो। जग में हो उत्तम कर्म, अस्त विद्वानों को संगठित करो। जग में हो उत्तम कर्म, अस्त विद्वानों को संगठित करो। करके संगठन सज्जनों में दुष्टोत्पन्न दुख द्वंद्व हरो। ओम। वेद प्रेमियों सभी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 10वें सूक्त के 8वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टांत विश्वामित्र, देवता, अग्नि और छंद उच्छृंख है। शीर्षक है ऐश्वर्य और मंगल की प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। सनः पावकदेहृद्यमतस्मै सुवीर्यम् भवास्तोत्रभ्यो अन्तमस्वस्तये। इस 8वें मंत्र में अग्नि के शोधक स्वरूप को उजागर किया गया है और उनसे मंगल की कामना की गई है। कहा गया है, ऋषि कह रहा है कि हे अग्निदेव, नः पावकः, तुम शोधक हो। पावक का अर्थ होता पवित्र करने वाला अथवा शोधन करने वाला। शोधन, शुद्ध करने की क्रिया को शोधन कहते हैं और अग्नि से ही शोधन होता है। और धातुओं को भस्म रूप में शोधित किया जाता है, परिणत किया जाता है। जैसे लौह भस्म है, स्वर्ण भस्म है, बंग भस्म है। ये बड़े गुणकारी हैं। ये सब अग्नि के माध्यम से ही तो शोधित होते हैं, भस्म बनाए जाते हैं, जिनमें की अपूर्व रासायनिक शक्ति होती है, जरा व्याधि विनाशन की शक्ति होती है। और अग्नि शोधन तरह तरह से करते हैं। अपवित्रता में पवित्रता लाते हैं, पापों का भी शोधन करते हैं, जीवन को भी शोधते सुधारते हैं, धातुओं के मल को दूर करते हैं। तो अग्नि के संपर्क से जो मल है वो छट जाता है, शोधित हो जाता है,
शरीर, और शरीर में भी 7 धातुएं हैं नहीं, आप सब जानते हैं, रस, रक्त, मांस, अस्थि, मज्जा, वीर्य, शुक्र आदि। तो ये 7 धातुएं हैं और अग्नि इनका शोधन करता है, शुद्ध करके अंत में वीर्य रूप में और ओज, तेज तथा आरोग्यवर्धक शक्ति के रूप में प्रकट करता है। तो ये अग्नि ही की प्रक्रिया है शोधन की। तो अग्नि जो है वो शोधक हैं, वे शुद्ध बनाने वाले हैं, चाहे धातुएं हों स्वर्ण आदि की, लौह आदि की, चाहे शरीर में की धातुएं हों। ये भी जान लें कि शरीर में धातुएं होती हैं। आप समझते हैं कि क्या पृथ्वी में ही सोना या खानों में ही सोना या चांदी या तांबा होता है? नहीं, शरीर में भी इनका अंश होता है। आयरन होता है नहीं, जब वो लोहा धातु है, लेकिन जब उसकी कमी हो जाती है तो दुर्बलता आ जाती है। इसी तरह से शरीर में ताम्र भी होता है, शरीर में स्वर्ण भी होता है। और ये जब प्रायः जो धातुएं स्वर्ण आदि हैं वो शरीर में ठीक नहीं जा पाती हैं। कुछ ऐसे अन्न हैं, जैसे कुछ ऐसे अन्न हैं या शाक हैं या वनस्पतियां हैं, जैसे चौलाई है। लोग बताते हैं कि चौलाई में स्वर्णांश होता है, कुछ में लौहांश अधिक होता है। लेकिन मनुष्य जो है वो भोजन को इतना कृत्रिम बना देता है, जला करके, छौंक करके, भूज करके, बघाड़ करके, कि ये धातुएं जल जाती हैं। तो शरीर में उन धातुओं का जब अभाव हो जाता है, चाहे वो लौह धातु हो, चाहे वो स्वर्ण धातु हो, चाहे ताम्र धातु हो, तो एक प्रकार का विकार उत्पन्न हो जाता है। इसीलिए स्वर्ण भस्म आदि जब शरीर में डाले जाते हैं, तमाम भस्म धातुओं की होती हैं, तो शरीर में एक कांति आती है, एक शक्ति आती है। धातु जब क्षीण हो जाती है तो शरीर भी क्षीण होने लगता है, शक्तिहीनता, दुर्बलता को प्राप्त हो जाता है। तो अग्नि जो है ये सारी क्रियाओं को संपादन करते हैं। वे ही भिन्न भिन्न धातुओं को शोधित करके भस्म रूप में तैयार करते हैं। और शरीर में जो मेटाबॉलिज्म प्रक्रिया होती, चयापचय की, धातुओं को शोधित करने की, एक धातु से दूसरे धातु को, रस को रक्त, रक्त को से मांस, मांस से मेद, चर्म, मेद, अस्थि आदि जो प्रक्रियाएं होती हैं, ये सब अग्नि के ही कारण होती हैं। तो इसलिए अग्नि की बड़ी महत्ता है। और ऋषि ने उनके इस गुण तत्वों को जान करके मंत्र में संकेत रूप में उनको स्थान दिया है। तो हे अग्निदेव, तुम पावक हो, शोधक हो, पवित्र करने वाले हो, और इसलिए तुमसे प्रार्थना है कि सह वह तुम अस्मे माने हम सबको द्विमत, द्विमत माने द्युतिमान, सुवीर्यम माने श्रेष्ठ बल वीर्य से युक्त, दीदी माने प्रदान करो। क्या प्रदान करो? संतान परंपरा प्रदान करो, धन द्रव्य आदि प्रदान करो। स्तोत्रेभ्य स्वस्ते अंतम अंत मह भव। और जो स्तोत्रेभ्य हमारे तुम्हारी स्तुति करते हैं, तुम्हारी उपासना करते हैं, ऐसों के लिए तुम कल्याणप्रद बन जाओ और अंतमः भव, उनके निकट रहने वाले बन जाओ, यानी उन पर कृपालु बन करके छा जाओ। तो हमारे पापों का शोधन करने वाले अग्निदेव और विभिन्न धातुओं का मानव हित में शोधन करने वाले अग्निदेव, तुम हमारे हेतु उत्तम ऐश्वर्य प्रदान करो और रस्तोताओं को मंगल प्रदान करने के लिए उनके निकट बने रहो। उन पर तुम्हारी छत्र छाया, तुम्हारी कृपा दृष्टि बनी रहे, उनसे दूर न जाओ, उनसे विमुख न हो। तो पद रूपांतरण है, पापों के शोधक अग्निदेव उत्तम ऐश्वर्य प्रदान करो, पापों के शोधक अग्निदेव उत्तम ऐश्वर्य प्रदान करो, कर अस्तोताओं के निकट गमन, प्रिय मंगल मोद विधान करो। तो इस प्रकार से शोधन करने के कारण अग्नि को पावक कहा जाता है। अग्नि खनिजों का शोधन कर उन्हें धातु बनाता है, वनस्पतियों का शोधन कर रस रसायन बनाता है, और वो काया का शोधन कर आरोग्य प्रदान करता है।
इसलिए अग्नि का शोधन का जो महत्व है वो बड़ा ही महत्वपूर्ण है और मनुष्य को ध्यान देना चाहिए कि वह शोधन करे। अग्नि के माध्यम से स्वेदन होता है, नहीं, आज के प्राकृतिक चिकित्सा में स्वेदन होता है, पसीना निकाल के शरीर को शुद्ध किया जाता है और तरह तरह से अग्नि का प्रयोग करके जो है वो शरीर को शुद्ध किया जाता है, क्योंकि रोग का कारण मल है और मल को जलाता है कौन? अग्नि। तो इस तरह से अग्नि का बड़ा महत्व है। ये ऐसे मत समझो कि वेद मंत्र अग्नि आओ और जलो और क्या करो, इस तरह से ऐसा मत समझिए। ये अग्नि के महत्व को समझिए, उसके गंभीरता में जाइए, अग्नि तत्व को जागृत रखिए, अग्नि द्वारा वातावरण का शोधन कीजिए, पर्यावरण शुद्ध कीजिए, शरीर का शोधन कीजिए, अपनी जठराग्नि को बढ़ाइए, आदि आदि रूप में अग्नि की उपयोगिता समझ करके जीवन को उसके अनुकूल तेजस्वी बनाइए, क्योंकि तेज जो है वो भी तो अग्नि ही का गुण है। जब अग्नि तत्व क्षीण हो जाता है तो शरीर तेजहीन हो जाता है, होते होते वो घृण्य बन जाता है, देखा नहीं जाता उसको, इस तरह से हो जाता है। और चेहरे पर जब नूर रहता है, चमक रहती है, तो अग्नि देवता का ही गुण है। तो इसलिए अग्नि देवता के महत्व को समझो, उनकी उपासना करो। उपासना करने का मतलब हुआ उस तत्व को जागृत रखो। उस उपासना करते हो समीप बैठना, तो उनका नैकट्य प्राप्त करो, सामीप्य प्राप्त करो, जीवन को प्रकाशित करो, क्योंकि अंधकारपूर्ण जीवन नहीं है। तो इस प्रकार से हमने इस मंत्र को जाना और मंत्र को जैसा हम संकेत किया, कहें थोड़ा तो भी समझने की अधिक आवश्यकता है, क्योंकि हम बहुत देर तक टिकेंगे तो फिर विलंब होता जाएगा। ओम वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 10वें सूक्त के 9वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा विश्वामित्र, देवता अग्नि और छंदोष्णिक है। विषय है ज्ञानी अग्नि को प्रदीप्त करते रहते हैं। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। तन्वा विप्रा विपन्यवो जाग्रवां सस्समिन्धते हव्यवाहममर्त्यं सहोवृधम्। इस 9वें मंत्र में ऋषि ने संदेश दिया है कि अग्निदेव सर्वथा उपास्य हैं, उन्हें प्रदीप्त रखना चाहिए, चाहे घर हो, चाहे आंगन हो, चाहे यज्ञवेदी हो, चाहे शरीर हो। अग्नि तत्व क्षीण और विकृत न होने पावे। और इस प्रकार से संदेश दे करके प्रथम अग्नि के वैशिष्ट्य को प्रकट करता है ऋषि। पश्चात उन लोगों की महत्ता को बताता है जो अग्नि की सेवा करते हैं, अग्नि को प्रज्वलित रखते हैं, उनकी उपासना करते हैं। तो हे अग्निदेव, तुम जो हो हव्यवाह हो। हव्यवाह माने आहुति को वहन करने वाले हो, देवों तक ले जाने वाले हो। देव जो हैं वे शक्ति हैं जो कि सृष्टि को संचालित रखते हैं। और सृष्टि संचालन होता है, कोई भी संचालन होता है तो उसमें कुछ शक्तियाँ होती हैं। बिना किसी शक्ति के घटक के कोई कार्य होता नहीं। तो इतनी बड़ी रचना है तो उसको चलाने वाली शक्तियाँ हैं कुछ, तो उन्हीं को देव कहा गया है। और वे हमारे शरीर में भी हैं। जैसे बाह्य जगत में पवन है, अग्नि है, सूर्य हैं, जल हैं, यही तो देवता हैं वेद के। तो हमारे शरीर में भी हैं, हमारे नेत्रों में अग्नि रूप में या सूर्य रूप में जो है वो ज्योति बन करके विराजमान हैं। अग्निदेव या सूर्यदेव हमारे नेत्रों में ज्योति बने हुए हैं। रक्त में वे जल की तरलता लाए हुए हैं। इसी तरह से प्राण बन करके हमारे शरीर में भी वायु देवता हैं। तो ये हम सब जानते हैं। तो अग्निदेव जो हैं वो हव्यवाह हैं। तो हव्यवाह माने हव्य को जो कुछ आहुति प्रदान की जाती है अग्निदेव को, उसको दिव्य शक्तियों तक, देवताओं तक ले जाते हैं। चाहे वो देव, देखिए इसके गंभीरता को भी समझते चलिए, चाहे वो प्रकृति में व्याप्त पवन रूप में
और जल रूप में और भिन्न रूपों में व्याप्त देवता हों, अथवा शरीर में जो वो दृष्टि के रूप में, श्रवण शक्ति के रूप में, अथवा अन्य रूपों में व्याप्त देव शक्तियाँ हैं, उनका अंश है, वो सब जो है वो अग्नि के माध्यम से ही पोषित होता है। जो हम आहार करते हैं, प्राणी आहार करते हैं, उसी से तो हमारे नेत्रों में ज्योति, हमारे शरीर में शक्ति, हम में जो भिन्न भिन्न इंद्रियों में तेजस्विता होती है वो उसी अग्नि देवता के पाचन से और उनको प्राप्त हव्यों से ही तो हो पाती है। इसीलिए अग्नि जो है वो हव्यवाह हैं। तो अर्थ की व्यापकता में प्रवेश करके उसे समझने की आवश्यकता होती है। तो अग्नि जो है वो हव्यवाह हैं, अमर्त्य हैं। अमर्त्य माने अग्निदेव का कभी नाश नहीं होता है, वो मरणहीन है। सह माने होता है बल, वे बल से उत्पन्न होते हैं। यहाँ जरा यज्ञ की ओर ध्यान देना है। जब दो अरण्य मंथन किया जाता है तो अग्नि उत्पन्न होते हैं। तो उस अरण्य मंथन में यह नहीं कि आज के माचिस की तरह एक बार मारे और फट से ज्वाला निकल आई। अरण्य मंथन में बड़ा श्रम करना पड़ता था। तो बड़े श्रम के बाद चिनकी फूटती थी अरण्य से। अरण्य एक प्रकार का काष्ठ है जिसमें आग जल्दी लग जाती है, लेकिन इतना होते हुए भी बड़ी देर तक मंथन करना पड़ता था और बलपूर्वक मंथन करना पड़ता था, तब अग्नि की स्फुलिंग चिंगारियाँ निकलती थीं। इसलिए उनको बलपुत्र भी कहा जाता है। सह माने बल होता है। तो हे अग्निदेव, तुम बलपूर्वक अरण्य मंथन से पैदा होने वाले हैं और उसके पश्चात समिधा द्वारा बढ़ने वाले हो, प्रज्वलित होने वाले हो। और ऐसे तुझ महान अग्निदेव को विप्राह माने विद्वान ज्ञानी जन क्या करते हैं, प्रबुद्ध करते हैं, समिधा द्वारा प्रज्वलित करते हैं। और वे विपन्नवाह माने जो मेधावी स्तोता हैं, वे सम इंधते, तुम्हें भांति भांति से प्रज्वलित करते हैं, ईंधन प्रदान करके प्रदीप्त करते हैं, आहुति समिधा आदि के माध्यम से प्रज्वलित करते हैं। तो हे अग्निदेव, तुम हव्यवाह हो, अमर हो, अरण्य मंथन से बल पूर्वक उत्पन्न होने वाले हो और संवर्धनशील हो, विद्वान, प्रबुद्ध, मेधावी, स्तोतागण, याजकगण, यज्ञ का क्रिया संपादन करने वाले पुरोधा तुम्हें भली प्रकार से प्रेरित करते हैं और तुम यज्ञ क्रिया का निष्पादन करते हो, समृद्ध उसको बनाते हो। तुम्हारा यह महत्व है। तो तुम हव्यवाह, हे अग्निदेव, तुम हव्यवाह हो, अमर अग्नि मंथन बल से उत्पन्न प्रबल। तुम हव्यवाह हो, अमर अग्नि मंथन बल से उत्पन्न प्रबल, स्तोता वर्धित करते हैं तुमको देकर स्तुति संबल। ओम। इस प्रकार से हमने इस सूक्त के समापन वाले 90 मंत्र का भी ज्ञान प्राप्त किया संक्षेप में। और इस प्रकार से अग्नि की महत्ता को बताया गया है। बार बार अग्नि कह करके, स्तोत्र पाठ करके, सूक्त को में अग्नि को महत्ता दे करके, अग्नि के महत्व को समझा करके मनुष्यों से कहा गया है कि आप अग्नि के महत्व को समझ करके अग्नि का सदैव सकारात्मक प्रयोग करो। चाहे यज्ञशाला हो, चाहे शरीर हो, चाहे जहाँ भी हो, अग्नि के महत्व को समझो, अग्नि को पवित्र रखो, अग्नि को प्रज्वलित रखो, तभी तेज, ओज, सुख और समृद्धि की वृद्धि हो पाएगी। तो यह संदेश है। और जो अग्नि विषयक सूक्त हैं उनको यूँ ही आग करके सामान्य लेकर नहीं टालना चाहिए। उनके जो महात्म्य है, उनकी जो महत्ता है, उसको ध्यान रखना चाहिए। और इसके संदेश को कि आप अग्नि जो है वो शक्ति का प्रतीक है, तेज का प्रतीक है, बल का प्रतीक है, शोधन का प्रतीक है, इसलिए अग्नि की सेवा करनी चाहिए। अब हम संक्षेप में जो अब तक कार्य हो चुका है और इसे सूक्त के विषय में भी थोड़ा ज्ञान प्राप्त कर लें सारे रूप में। तो जैसा आप सब जान चुके हैं कि यह जो सूक्त था वो ऋग्वेद के तीसरे मंडल का 10वां सूक्त था। इसमें 9 मंत्र हैं और सभी मंत्र उश्लिक छंद में निबद्ध हैं। देवता अग्नि है और मंत्रदर्शारी विश्वामित्र हैं। तो इसके विषय में हम सद्यः ज्ञान प्राप्त किए हैं। और अब तक जो
मंत्र व्याख्यायित हो चुके हैं एक तरफ से, उनकी संख्या हो चुकी है 2552। तो अब हम इस सूक्त के सार को अति संक्षेप में जानें। इस सूक्त में कहा गया है कि अग्नि क्रिया आवश्यक है, अग्नि क्रिया निरंतर होती रहनी चाहिए। अग्नि क्रिया का मतलब हुआ यज्ञ विधान होता रहे और हम तन मन और पर्यावरण को अग्नि द्वारा शोधित करते रहें। और अग्नि का प्रज्वलन, अग्नि को प्रदीप्त रखना चाहिए, चाहे घर हो, चाहे यज्ञशाला हो, चाहे शरीर रूपी भवन हो, सर्वत्र अग्नि के तेज को हम संभाले रहें। उससे हम अपने जीवन को ज्योतित और प्रकाशित बनाते रहें और हम अग्नि के माध्यम से समृद्ध बने। और जब हम श्रेष्ठ अग्नि द्वारा श्रेष्ठ उत्पन्न अन्न से, उसके सुपाचन से, श्रेष्ठ रक्त आदि के मेटाबॉलिज्म से, धातुओं के उत्तम जो है वो चयापचय माध्यम से, जब तेजस्वी शुक्र धातु से संपन्न होंगे तो हमारे जो संतानें हैं वह भी तेजस्वी होंगी, शक्ति संपन्न होंगी और हम सबल समाज और समृद्ध परिवार के साथ धन धान्य को विकसित करने में सक्षम हो पाएंगे। समाज, राष्ट्र, परिवार सब सुखी हो जाएगा। अग्नि पर उस क्रिया में कभी विराम न होने पावे। अग्नि निरंतर, अग्नि क्रिया का मतलब हुआ याज्ञिक क्रिया निरंतर होती रहनी चाहिए। यज्ञ सृष्टि का परम सत्य है, यज्ञ पर ही सृष्टि आधारित है। यज्ञ उस परम पिता परमात्मा सृष्टा की प्रथम सृष्टि है। ये सृष्टि क्रिया भी उस परमात्मा का प्रथम यज्ञ है और यज्ञ करके उसने यह बताया है कि तुम लोग मानव भी इसी प्रकार से यज्ञ करते रहो, शुभ कर्मों में अपने को संलग्न करते रहो, अपने शरीर में बल, वेज, तेज, ओज बढ़ाते रहो और सुखी समाज और सुखी परिवार और सुखी राष्ट्र को बनाते रहो। अग्नि शोधक है, वो धातुओं का शोधन करता है। भस्म आदि अग्नि के माध्यम से ही बनाए जाते हैं। विकारों का शमन अग्नि द्वारा होता है, पाचन अग्नि द्वारा होता है, ओज तेज से परिपूरित शरीर अग्नि माध्यम से होता है। अग्नि के क्षीण होने का अर्थ हुआ कि दौर्बल्य को बुलाना। इस प्रकार से अग्नि की महत्ता को प्रतिपादित किया गया है। अग्निदेव शरीर में मेटाबॉलिज्म चयापचय प्रक्रिया के संचालक हैं, वातावरण के परिशोधक हैं। अग्नि के माध्यम से यज्ञों में एक विद्वानों का संगठन होता है। विद्वान लोग आते हैं और वह एक अग्नि के माध्यम से यज्ञ होता है, वह एक महोत्सव के रूप में होता है और वहाँ पर विद्वान लोग आते हैं, उनका संगठन होता है, पारस्परिक सौमनस्य बढ़ता है और समाज की समस्याओं पर, अध्यात्म की समस्याओं पर चिंतन मनन होता है, प्रवचन होता है और इस तरह से यज्ञ प्रक्रिया बड़ी महत्व की है। और उसके जो साधक हैं, संपादक हैं, वो मुख्य रूप से अग्नि देवता हैं। इस प्रकार से अग्नि देवता की महत्ता का हमने संक्षेप में इस सूक्त में ज्ञान प्राप्त किया और अब ज्ञान के प्राप्ति के साथ साथ उसके प्रत्यक्ष रूप में जीवन में उतारने की आवश्यकता है। हम वेद मंत्रों को और वैदिक महत्व को समझते हुए वेद मंत्र पाठ करें, यज्ञ पूर्ण जीवन बितावें, अपने को, परिवार को, समाज को, राष्ट्र को समुन्नत करें। तो इस प्रकार से हम आज के इस कार्यक्रम में अपनी वाणी को विराम देते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम।